देखो क्वेश्चन है, ए कॉमा बी और सी की आयों में 3, 7 और 4 का अनुपात है और उनके व्ययों में 4, 3 और 5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की आय बतानी है। 3 लोग हैं। पहले तो ये समझ लो, हम जो भी कमाते हैं आय बराबर क्या होता है, जितना खर्च करते हैं, यानी खर्च को व्यय बोलते हैं, और बचत, इन दोनों के योग के बराबर तो होता है ना। अगर हम इसको इधर लाएं, आय में से व्यय घटा दें तो क्या बचता है, बचत बचती है, ठीक है ना। आय में से अगर व्यय घटाएंगे तो बचत ही बचेगी। तो इनकी आय क्या है, आय है 3, 7 और 4, जबकि व्यय मतलब खर्चा, ये 4 खर्च कर रहा है, ये 3 खर्च कर रहा है और ये 5 खर्च कर रहा है, ठीक है। जो बचत आएगी वो यहीं पर तो आएगी। अब ये क्या कह रहा है, ये 2400 रुपये कमाता है, 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता है ना। तो 300 रुपये तो बचा रहा है, कमा कितना रहा है 2400, यानी 3 की वैल्यू रख ले क्या, 3 की वैल्यू कितनी रख ले 2400। तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 800 निकलेगी। इसका मतलब इसकी निकलेगी 700, वो 5600, क्योंकि कितने का गुणा करेंगे 800 का गुणा कर देंगे इसमें, और इसमें भी 800 का गुणा कर देंगे, ये 3200 निकलेगा। अब ए के बारे में क्या, ए के बारे में बोल रहा था, एक कमा रहा है 2400 रुपये और 300 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है। तो खर्च कितना निकलेगा, खर्च कितना कर रहा होगा 2100, और खर्च का अनुपात कितना है 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2100 रुपये है। एक की निकाल लें, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 525। तो 4 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये तो 2100 है ना। 3 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 का गुणा कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 1575, और 5 की वैल्यू 525 में गुणा कर देंगे तो 25, 10, 55, 25, 26, 2600। ये है व्यय, व्यय तो था। बचत जब निकालते हैं तब आय में से व्यय घटा देते हैं। तो किस किस की निकालनी है, बी और सी की। बी 5600 कमा रहा है और ये खर्च कर रहा है 1575, तो बचेंगे कितने देखना, इधर 25 हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे, यहाँ रह जाएगा 5 जीरो और यहाँ पर 4, यानी 4025। और ये कितना बचा रहा होगा, देखो ये 75 बचेगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 5 हो जाएगा, बस इतना। यानी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहला ही। ये एक ही आय दे रहा था 2400, यानी 3 की वैल्यू हमने 2400 मान ली। तो 1 यूनिट की 3 की वैल्यू जब 2400 है तो 1 की वैल्यू 800 निकलेगी। तो 7 की निकाल दी 5600 और 4 की निकाल दी 3200। अब ये जो है वो 2400 रुपये में 300 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कर रहा होगा 2100। खर्च कितना कर रहा है, व्यय कितना है 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2100 रुपये। 1 की वैल्यू निकली 525, 4 की 2100 है। जब 1 की 525 है तो 3 की वैल्यू 1575 और 5 की वैल्यू 2625 रह जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा।
देखो क्वेश्चन है, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है तो पी की आय क्या है। तो दो लोग हैं पी और क्यू, आय कितनी है 3:4 में, व्यय है 2:3 में। अब बचत निकालेंगे तो आय में से व्यय घटा देते हैं, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 4 में से ये घटाएंगे 1। अगर ये समान है और ये कह रहा है प्रत्येक दोनों 6,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, मतलब दोनों एक जैसे रुपए की बचत कर रहे हैं, यानी बराबर बराबर, और घटाने पर भी बराबर आ रहा है, तो ये ही हो जाती है बचत। कितनी 6,000 रुपये। इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई 6,000 रुपये, है ना। इसमें से ये घटाकर ही तो आया है, और घटाकर समान ना आता है तो समान करना पड़ता है। ठीक है, इनका अंतर देखकर समान कर लेते हैं, समान हो जाता है। जब एक की वैल्यू कितनी है 6,000, तो आय में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000, इतनी तो होगी। तो एक ही पूछा है, पी की पूछी है, तो 18,000 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सवाल है, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करता है तो एक ही आय बतानी है। तो दो लोग हैं ए और बी, आय क्या है 3:2 में, और व्यय 5:3 है। तो बचत निकालेंगे, बचत निकालते हैं। देखो इसमें से ये तो घटेगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो ये पहले देख लो, इसमें अंतर 1 का है और इसमें 2 का है, तो ये अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो अंतर है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कर दो 2 का अंत, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 6, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये घटाकर देख सकते हैं क्या ये समान आ रहा है। जब समान आ रहा है और समान ही बचा रहा है तो ये वैल्यू हो जाती है, ये बचत है कितनी 1,000 रुपये, यानी एक की वैल्यू 1,000 रुपये है। कितने की निकालनी है 6 की, तो 6 की 6,000 हो जाएगी, है ना। कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है।